इतने बड़े एम्पायर को जो आपने आज बिल्डअप कर लिया है, एम्पायर थोड़ा ज़्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा। चलो बट अभी के लिए भी इस स्टेज में आपने, इस एज में आपने इसको इतना इस लेवल पे आपने बिल्डअप कर दिया, इट इज़ एन एम्पायर। कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आइडिया आया और कैसे इतनी सारी डिफिकल्टीज के बावजूद आप यहाँ तक पहुँचे? एंड इट वेंट टिल लाइक 10,000 सब्सक्राइबर्स। अच्छा, आपका अपना यूट्यूब चैनल? हाँ जी। ओह वाओ। एट दैट टाइम व्हेन आई वाज इन 10th 11th, ऐसा नहीं कि पढ़ाई में ख़राब था, 90% आए थे 12th में। लोग बहुत सारे टूल्स पे पैसा खर्च करते हैं, लोगों की ईमेल्स निकाल के, फिर कोई एजेंसीज़ को पैसा देते हैं कि हमारे लीड जनरेशन करके दो। बट वही अगर आप 50,000 पर मंथ अपने कंटेंट में लगाओ, आई थिंक इट विल गिव यू मच बिगर रिटर्न्स एंड फॉर लॉन्गर टर्म। तो एक जनरल पॉइंट यही है कि अगर आगे हम नेटवर्किंग करने जा रहे हैं तो इस चीज़ को देखते हुए रोटी कंसेप्ट याद रख लेना, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, कि क्या वहाँ से निकलने वाला है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उसमें पार्टिसिपेट करना। अदरवाइज बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं जहाँ कुछ वैल्यू नहीं निकलती। You don't get what you deserve, you get what you ask for. सो फाइनली हमारा इतने टाइम से लॉन्ग ड्यू पॉडकास्ट हो रहा है। वेलकम टू द क्यूरियस बाइट विद सनवाल। प्रथम, आई वाज वेटिंग फॉर दिस। Yeah, thank you चंदन सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। लाइक एवरी टाइम जब हम मिलते हैं, राइट, काफ़ी मिलते हैं, बट जब भी हम मिलते थे मेरे को लगता था कि सर शायद आज पूछ लेंगे, बट फाइनली यू आस्क्ड एंड आई एम ग्लैड, सो थैंक यू फॉर। मेरे मन में हमेशा से था कि यहाँ पॉडकास्ट करना है, बट मैंने ये सोचा हुआ था कि थोड़ा सा मैं एक बार कंसिस्टेंट हो जाऊँ, तो ऐसे रिलीज़ हो जाए, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं आपसे बात कर लूँ बट वो भी एक पाइपलाइन में ही रह जाए, जैसे भी डिस्कशन चल रही थी। तो इस चक्कर में मैं नहीं पूछ रहा था, बिकॉज फ्लो बनना बहुत ज़रूरी है, तभी मज़ा भी आता है करने का। थैंक यू, आप आए। और सबसे बड़ी चीज़ व्हाट आई एडमायर अबाउट यू, अभी विनीत सर के साथ पॉडकास्ट हो रहा था तो मैंने शायद ये बात आपको कभी कही नहीं है, बट आपको आज बताया भी देता हूँ मैं। मुझे ना आप में अपना जो अर्ली स्टेज है, जब मैंने स्टार्ट किया था, वो दिखता है। तो इसी वजह से आई फील प्राउड फॉर यू, और इसी वजह से हर वक्त कुछ ना कुछ लगता है ना, आई थिंक मेरे को प्रथम के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए। तो मैं एक आई फील एक बिलोंगिंगनेस होती है ना जो, तो वो मैं फील करता हूँ, तभी मैं आपसे हर चीज़ खुल के कह पाता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। मतलब व्हेन इट कम्स फ्रॉम द पर्सन दैट यू एडमायर, कि दैट आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई सी माई सेल्फ इन यू, दैट्स अ रियली बिग थिंग। तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी। नहीं, आपकी जर्नी से तो हर कोई इंस्पायर है। मैं भी डेली वाइज कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेता ही रहता हूँ, बट सबसे मेजर चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, शुरुआत आखिर इतने बड़े एम्पायर को जो आपने आज बिल्डअप कर लिया है। एम्पायर थोड़ा ज़्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा। चलो बट अभी के लिए भी इस स्टेज में आपने, इस एज में आपने इसको इतना इस लेवल पे आपने बिल्डअप कर दिया, इट इज़ एन एम्पायर। कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आइडिया आया और कैसे इतनी सारी डिफिकल्टीज के बावजूद आप यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा सा जर्नी। ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। मतलब देयर वाज नॉट ऐसा वो बल्ब जगह वाला मूवमेंट नहीं था ये, इट वाज ऑल वेरी ग्रेजुअल, राइट। स्कूल में इंटरनेट आया तो पता लगा कि अच्छा यूट्यूब की भी कुछ दुनिया है, फिर TVF, AIB, इनको देखते देखते पता लगा कि ऐसा वीडियो एडिटिंग और डायरेक्शन और ये सब फिल्म मेकिंग कुछ होता है। तो वहाँ से करके फिर इंटरनेट पे सर्च करके आगे ट्यूटोरियल्स आते थे। आजकल तो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स आते हैं, आगे आते थे कि ब्लॉग फॉर्मेट में ट्यूटोरियल्स आते थे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा होता था। एग्री। तो वहाँ से स्क्रीनशॉट्स देख देख के कि हाँ कैसे होगा, फोटोशॉप कैसे चलाना है, प्रीमियर कैसे चलाना है, वहाँ से सीखा। तब तो सिर्फ एज अ हॉबी कर रहे थे कि अच्छा रैंडम कुछ क्लिप्स एडिट करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। पर वो क्या हुआ कि यूट्यूब चैनल पिकअप कर गया, आई डोंट नो हाउ, एंड इट वेंट टिल लाइक 10,000 सब्सक्राइबर्स। अच्छा, आपका अपना यूट्यूब चैनल? हाँ जी। ओह वाओ। एट दैट टाइम व्हेन आई वाज इन 10th 11th, राइट। तो वहाँ से तो फिर मेरे को अब ये कुछ तो है यहाँ पे, देयर समथिंग मैजिकल हेयर। तो फिर आई मेड अ डिसीजन कि कॉलेज तो मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में ख़राब था, 90% आए थे 12th में, बट मेरे को था कि नहीं, वो मेरे को 3 साल डिग्री में ख़राब नहीं करने हैं। तो 12th में मैंने 11th-12th में मैंने कॉमर्स करी। मेरे को लगा कि यार कि करना तो खुद का ही कुछ है एट द एंड ऑफ द डे, तो वाई नॉट टेक दैट, थोड़ा बहुत बिजनेस का नॉलेज, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का नॉलेज, और वो सब आ जाएगा। उसके बाद फिर मेरे को अब डिग्री तो करनी नहीं थी, राइट, बट मेरे को जाना था FTII, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको नहीं पता। तो वहाँ का मेरा प्लान था, बट वहाँ पे सिर्फ थे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस, देवर नो बैचलर्स कोर्स वहाँ पे फिल्म मेकिंग को लेके।
तो मैंने कहा कि अब 3 साल क्या करें। मैंने कहा 3 साल सिर्फ एडिटिंग तो मतलब सिर्फ डिग्री तो नहीं करनी है मेरे को, कॉलेज जाके मैंने 3 साल नहीं ख़राब करने। तो मैंने मैक चंडीगढ़ ज्वाइन करा। मैंने कहा चलो कुछ VFX एडिटिंग के बारे में थोड़ा और पता लगेगा, इंडस्ट्री में क्या चलता है थोड़ा और पता लगेगा। अब उसके साथ साथ आई ज्वाइंड इंटर्नशिप्स, मेरे को लाइक थोड़ा फील्ड नॉलेज मिले मेरे को। तो वी स्टार्टेड वर्किंग विद सम गुड ब्रांड्स इन चंडीगढ़। ओयो स्विगी के हमने फ़ोटोशूट्स करे। ओह वाह, ये मेरे को भी नहीं आइडिया। तो हाँ, हर तेक एक बड़ा ब्रांड है चंडीगढ़ का, वहाँ उनके साथ हमने काफ़ी काम करा है। तो वहाँ से करके थोड़ा फील्ड नॉलेज मिली कि अच्छा क्या चीज़ें होती हैं, आप शूट्स कैसे करते हो, फ़ोटोशूट्स, वीडियो एडिटिंग में क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है, राइट। करते करते फिर हुआ लॉकडाउन। लॉकडाउन में एक तो कोर्स भी पूरा हो गया मैक का, काम भी ख़त्म हो गया, घर पे बैठे हैं वेले। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि अच्छा लेट मी FTI का, तब तक मेरा वो थोड़ा ड्रीम चला गया था। आई वाज लाइक कि ठीक है, आई आउटग्रोन दैट ड्रीम। तो फिर मेरे को आया कि लेट मी जस्ट अप्लाई टू फिल्टर कॉपी करके एक जो यूट्यूब चैनल है, उनकी एक पेरेंट कंपनी है पॉकेट एसिस। तो मेरे को था कि मेरे को इस कंपनी में अप्लाई करना है क्योंकि मेरे को इनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। तो आई अप्लाई एज अ वीडियो एडिटर। तो मैं अपनी शो रील वगैरह तैयार करना शुरू कर दिया मैंने लॉकडाउन में। तो शो रील करते 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 एक दिन, एक रात बोलो, मैं एक यूट्यूबर को देख रहा था, जैबी कोई, राइट, ही इज़ स्टिल वन ऑफ आवर बिगेस्ट क्लाइंट्स। तो आई रियली यूज्ड टू लव हिज रिएक्शन वीडियोज एंड आई वुड वॉच देम एंड लाइक। तो वन डे ही वाज डूइंग अ लाइव स्ट्रीम, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होती है, राइट। तो वहाँ पे एक फीचर होता है सुपर चैट करके। वहाँ पे क्या करते हैं कि जिनको नहीं पता कि यू कैन पे अ सर्टेन अमाउंट एंड हैव योर मैसेज शोन एट द टॉप। तो मैंने कहा कि चलो एक पंगा लेके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, इट्स अ शॉट इन द डार्क। लगा तो लगा, ठीक है। मैंने उनको मैसेज 100 रुपीज़ पे करके मैंने उनको मैसेज लिखा कि हे गाइज, आई लव योर वर्क, आई एम अ वीडियो एडिटर, लेट मी नो इफ़ यू नीड वन, हेयर्स माई इंस्टाग्राम इफ़ यू वांट टू चेक आउट माई वर्क। तो वहाँ से दे सॉ माई मैसेज एंड दे गॉट इन टच विद मी। तो कुछ थोड़े दिनों के बाद फॉलोअप के बाद कि अच्छा बात हुई थी, बता दो कुछ काम है आपके लिए, कुछ काम है। तो दे गेव मी अ टेस्ट प्रोजेक्ट कि अच्छा ये एक प्रोजेक्ट है, करके दिखाओ। वहाँ से करके उनको वो अच्छा लगा तो उन्होंने एक और प्रोजेक्ट दिया। तो वो करते करते वही बिल्ट अ रिलेशनशिप और फिर उनका फिर एक रेगुलर आई स्टार्टेड डूइंग दैट। अब यहाँ पे भी देयर इज़ नो कि यही करना है। मेरे को था कि करता हूँ 5-6 महीने, जब तक कि लॉकडाउन ख़त्म होता है, घर पे बैठे कुछ तो करेंगे। उसके बाद आई विल अप्लाई टू द कंपनीज दिल्ली बॉम्बे में जो जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट वो करते 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 तो उनके ही एक भाई हैं, वो भी यूट्यूबर हैं। तो ही ऑल्सो गेव मी द रेफरल ऑफ हिज ब्रदर कि यू ऑल्सो एडिट फॉर हिम। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं, घर पे वेले तो बैठे हैं, लॉकडाउन में कुछ काम तो है नहीं, लॉकडाउन ख़त्म होने पे नहीं आ रहा, साल हो गया या 1.5 साल हो गया है। तो वहाँ से करके फिर अब मेरे को लगा कि काम बहुत ज़्यादा हो गया है, हाउ डू आई मैनेज दिस। तो मैंने जहाँ पे मैं इंटर्नशिप करता था पहले, उनसे मैंने एक एडिटर बोरो करा कि मेरे को एक एडिटर दे दो, मैं आपको आई गिव यू अ सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ। एडिटर ने मेरे कितने दिन करा होगा, मेरे को लगता है हफ्ता 2 हफ्ता करा मेरे साथ उसने काम। उसके बाद वो एक दिन रैंडमली कहता मैं आई डोंट वांट टू डू दिस, मैं जा रहा हूँ, कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू। सो वन फाइन डे ही वाज गॉन एडिटर। हाँ। तो वहाँ से फिर अब और है, फिर धीरे धीरे करके मैंने और लोग जुड़े मेरे साथ। जतिन की एक स्टोरी है, वो भी कभी बताऊँगा, राइट। तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जतिन वाज माय फर्स्ट एम्प्लॉय आई वुड से। तो वो वहाँ से ज्वाइन करा, अभी वो CEO है कंपनी में। तो वहाँ से करते करते आए, तो फिर हम आई केम बैक टू चंडीगढ़ इन नवंबर 2021। मैंने और जतिन ने एक 3 BHK फ्लैट रेंट करा। उस 3 BHK फ्लैट में एक रूम में मैं रह रहा हूँ, एक रूम में जतिन रह रहा है, और एक रूम हमने ऑफिस बना दिया, राइट। वो था 63 में हाउसिंग बोर्ड में, राइट, 2202 नंबर फ्लैट, ना आज भी याद है मेरे को। तो वहाँ से फिर हमारी टीम 6 महीनों के अंदर, लाइक 6 महीने कितने हो गए, मई 2022 तक, राइट, वो हमारी टीम हुई कितने लोग, 5-6 लोग हो गए। तो वो रूम भर गया कि अब 5-6 लोग एक रूम में, छोटा सा रूम था वो, एक बेडरूम कितना ही होता है, राइट। तो करके फिर हमने सोचा कि लेट्स टेक अ कमर्शियल स्पेस नाउ। तब तक थोड़े और रेफरल्स आ चुके थे, थोड़े और क्लाइंट्स जुड़ चुके थे। एक सुपर चैट की बदौलत उसी एक सुपर चैट की और फिर मैंने किसी, और ऐसा भी नहीं है कि आई हैव आस्क्ड फॉर वर्क कि मेरे को आगे कोई और काम दो। दिस होल थिंग टिल May 2022 इज़ ऑल रेफरल्स,
राइट. आई एम नॉट आस्किंग फॉर वर्क, काम आ रहा है. राइट. मे बी द वर्क वॉज दैट गुड, मे बी द नीच दैट आई पिक्ड वॉज रियली गुड. उसके बाद वी टुक आवर फर्स्ट कमर्शियल स्पेस यहाँ पे आपके ऑफिस के पीछे ही, राइट, पास में. तो वहाँ से इन एन ईयर वी ग्रू फ्रॉम लाइक 5-6 people to 25 people. एंड फिर वहाँ से इन अनदर ईयर फिर हमने ऑफिस चेंज करा, एंड इन अनदर ईयर वी ग्रू फ्रॉम लाइक 25 people to 40-50 people about. And now this is our like third proper commercial office. Now we are at 75 people now, right? And like, so we are, earlier it was only US creators, but now we are also opening up to more Indian creators. And like, again I'm very picky about Indian creators, so it's a work in progress that's going on. So this is the whole journey. अभी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहा है कि एक बल्ब जगा कि हाँ मेरे को ये करना है. It was all very gradual. I would say कि it's not something that I did, it's something that happened to me, right? So I would also thank my luck, right, in some way कि those opportunities came my way. एग्री, इनक्रेडिबल. सो जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे, बीच में चैलेंजेस भी तो आए होंगे कि ऐसा कुछ मोमेंट नहीं रहा कभी? नहीं, ऑब्वियसली देयर आर डेफिनेटली चैलेंजेस, राइट. सबसे बड़ा चैलेंज मैं एक बताऊं तो मैंने इजीली बहुत बोल दिया कि हम 5 से 25 हो गए, 25 से 50 हो गए, बट इट वाज नॉट दैट इजी, राइट. हायरिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ बिग चैलेंज, एंड आई गेस फॉर एवरी बिजनेस इट्स अ बिग चैलेंज, राइट. आई मीन सबसे बड़ा वाज कि 21 साल का लड़का हमें क्या देगा. एग्री. मैं खुद ये चीज़ पूछने वाला था कि एज कहीं ना कहीं बहुत बार आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें आपके साथ कर देती हैं कि एक तरफ प्लस पॉइंट भी है और दूसरी तरफ यही कि भाई सेम चीज़ कि भाई अभी इसकी खुद की एज नहीं है, हमें हायर कर रहा है. तो ऐसे कई बार एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी ऐसे कई बार कुछ चीज़ें हुई होंगी या बाहर से भी कुछ ऐसा हुआ होगा. हाँ, तो जब भी इंटरव्यू लेते थे तो पीपल यूज्ड टू गेट वेरी सरप्राइज्ड, राइट. बट I would say the right people that joined us and is still with us, surprise वो ज़रूर हुए, but their intention was never कि 21 साल का ही तो है तो क्या कर लेगा. They were very pure intentions, and they would admire कि हाँ कि कुछ तो अच्छा चल रहा है यहाँ पे. ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है बिकॉज it is a good if you are starting at early stage. क्योंकि आपके पास ना मतलब बहुत बड़ा टाइम स्पैन होता है, आप बहुत सारी चीज़ें बिल्डअप कर सकते हो. अगर आप पहले ही लेट चल रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी लिमिटेशंस भी आ जाती है. ट्रू, वेरी ट्रू. और आई थिंक इट हैज़ ऑलवेज बीन एन एडवांटेज, आई वुड से, राइट. क्योंकि कम एज का होना एंड वो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ना होना, आई वुड से वो हेल्प करा है, बिकॉज आई हैव बीन एबल टू रिलेट मोर विद. So we hire a lot directly from colleges and freshers and everything, right? So I've been able to relate with them a lot more because I understand where they're coming from, what their thinking is, how they want to grow in life. So I think that has been a big advantage for me, and that has led to like a great team culture right now. तो बट एक सबसे मेजर चीज़ यहाँ पूछो, आपने हायरिंग वाला पॉइंट बोला. आज के टाइम में भी बहुत बड़ा चैलेंज सबके साथ ही है. इवन दो मुझे भी ये चीज़ें बहुत फील होती है, हमें भी टीम में बहुत सारे एडिटर्स भी चाहिए, डिफरेंट लोग चाहिए, इतने इजीली मिलते नहीं है. तो आपने फिर भी इतनी बड़ी टीम इतने कम टाइम में बिल्ड कैसे कर ली? वो हायरिंग कहाँ आपके लिए अच्छा काम कर गई? हाँ, तो मैं बताता हूँ स्टोरी पीछे से थोड़ा कि कैसे वो हुआ. जब हम ये फर्स्ट कमर्शियल ऑफिस स्पेस में आए थे तब इट वॉज अ बिग चैलेंज. तब हमारा वेबसाइट नहीं था कोई भी, बिकॉज कभी क्लाइंट्स से काम मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो वेबसाइट की भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. हमारा कोई सोशल मीडिया नहीं था, हमारा कुछ भी नहीं था, कोई प्रेजेंस नहीं थी. तो पीपल यूज टू डाउट अस. अभी तो देयर वाज वन एम्प्लॉई दैट वाज कमिंग फ्रॉम कोलकाता, और सेलेक्ट हो गया था एवरीथिंग, MIT कोलकाता से ही वाज ज्वाइनिंग. बट उसने ज्वाइनिंग से पहले हमारी टीम को इतना तंग करा उसने लिंक्डइन पे, लाइक ही फाउंड एवरी टीममेट फ्रॉम द टीम. हर टीममेट को उसने मैसेज करा है कि कंपनी जेन्युइन है क्या, रेवेन्यू क्या है कंपनी का, ये कुछ आपका प्रेजेंस क्यों नहीं है, आप मेरे को जॉब ऑफर तो दे रहे हो बट क्या है, अब मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ कि वो कुछ होगा भी कि नहीं, राइट. बट देन ही केम एंड ज्वाइंड अस, एंड उसको पता लगा कि हाँ सब कुछ, एंड नाउ ही इज़ अ टीम लीड एट प्रेपर, राइट, एंड लीडिंग हिज ओन टीम ऑफ लाइक 6-7 पीपल. तो वहाँ से मेरे को एक बात रियलाइज़ हुई इस इंसिडेंट के बाद कि the presence, social media पे presence and your general presence in front of people and how people perceive you is very important. So what we started to do is, one, I started building my LinkedIn,
राइट. बट देन आई हायर्ड दैट टीम और फिर मैंने अपना लिंक्डइन बिल्ड करना स्टार्ट करा. द ओनली KPI वी हैड दैट एट दैट टाइम कि सोल्व द हायरिंग प्रॉब्लम फॉर अस. मेरे को कोई क्लाइंट नहीं चाहिए, मेरे को इससे कोई अपना प्रेजेंस नहीं बनाना है, मेरे को सिर्फ अपनी हायरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. एंड वी हायर्ड 2 डेडिकेटेड पीपल टू मेक कॉन्टेंट फॉर आर पेज कॉल्ड टीम प्रेपर. राइट. आजकल लोगों को लगता है कि टीम प्रेपर हमारी कंपनी का नाम है, बट वो नहीं है. इट इज़ जस्ट कि वो टीम प्रेपर कि हाँ कि टीम दिखा रहे हैं हम उसमें अपनी. तो वो बिल्ड करना स्टार्ट करा हमने साथ साथ में. एंड उस इन्वेस्टमेंट ने जो रिटर्न्स दिए हैं, लाइक दे आर अनमैच्ड. उसके बाद से नोबडी हैज़ एवर को क्वेश्चनड अस कि कंपनी जेन्युइन है कि नहीं. इवन आई विल टेल यू कि पीपल हैव एक्चुअली लाइक ओके एक बार ही वो रिजेक्ट हुए हैं, बट दे हैव उन्होंने मेहनत करी है दोबारा 6 मंथ्स के लिए एंड अप्लाइड अगेन एंड देन गॉट सेलेक्टेड. दे वर लाइक कि हमें आना तो प्रेपर में ही है. सो दैट वाज अ बिग लर्निंग कि हाँ कि अभी मैं टेड टॉक दे के आया था. उसमें मैंने बोला कि वन बिग लाइन वाज कि यू डोंट गेट व्हाट यू डिज़र्व, यू गेट व्हाट यू आस्क फॉर. राइट. तो आपको थोड़ा आगे जाके आपको चीज़ें बतानी पड़ती हैं और पूछनी भी पड़ती हैं लोगों से, तब जाके आपको वो चीज़ें मिलती हैं. तो आई थिंक दैट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल. नहीं एग्री. अभी मुझे आपकी बात से फील हो रहा है कि वापस ना मेरे को भी थोड़ा सा लिंक्डइन को बिल्डअप करना पड़ेगा, इवन दो यू टोल्ड मी अर्लियर एज वेल. बट ऑन अ सीरियस लेवल आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन इतना आपको हेल्पफुल हो रहा है, मतलब इन एनी मैनर. अभी आपने हायरिंग की बात की, हायरिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लाइंट क्लोजिंग के लिए भी हर जगह से. सो फ्रॉम अ फाउंडर्स पर्सपेक्टिव कंटेंट क्रिएशन कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब हम लोग अभी भी इग्नोर करते हैं कि नहीं यार छोड़ क्या करना है, ठीक है मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ या मुझसे नहीं हो पाएगा. बट इम्पॉर्टेंस कितनी है इस चीज़ की? आई मीन मैंने तो आपको स्टोरी बताई, राइट. इट हैज़ गिवन अस मल्टीफोल्ड रिटर्न्स. सो मैं लाइक एनी फाउंडर आई मीट, लाइक इवन आपको भी मैंने हमेशा यही बोला है कि आप अपना कंटेंट बनाओ, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वेर एवर यू कैन, जस्ट स्टार्ट मेकिंग योर कंटेंट. बिकॉज हायरिंग में इट विल डेफिनेटली हेल्प. लोग आपको देखते हैं कि ओके दिस पर्सन इज़ डूइंग समथिंग ग्रेट. आप तो अ लॉट ऑफ द फाउंडर्स हैव ग्रेट पर्सनैलिटीज़, बट वो बाहर नहीं आती हैं. राइट. अगर आपने कुछ बिल्ड करा है, राइट, यू हैव समथिंग ऑफ इंस्पिरेशन फॉर पीपल. तो अगर आप वो जब तक दिखाओगे नहीं, वो लोग आपसे कभी इंस्पायर फिर हो ही नहीं पाएंगे. राइट. आप चाहे जितना मर्जी बड़ा बनाते रहो. देन इट हेल्प्स विद क्लाइंट ऑफ कोर्स. राइट. अभी अर्ली स्टेज फाउंडर्स जो भी मेरे पास आते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि स्टार्ट बिल्डिंग योर कंटेंट. अब वो कहते हैं फिर कंटेंट कुछ नहीं है हमारे पास. मैंने कहा रोज़ कुछ तो कर रहे हो, 10 मेल्स भेज रहे हो लोगों को, स्टार्ट शोइंग कि आप क्या मेल्स भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, और उसका प्रोसेस क्या हो रहा है और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है. कुछ भी कंटेंट, स्टार्ट शोइंग योर लाइफ. आप कोई मैराथन रन करके आए हो, स्टार्ट शोइंग दैट. राइट. इफ़ यू वर इन्वाइटेड समवेयर, आप किसी फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी में गए हो, राइट, जस्ट स्टार्ट शोइंग एवरीथिंग, स्टार्ट पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर. आई थिंक इट गिव्स मल्टीफोल्ड रिटर्न्स. और मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, राइट, कि लाइक तो अभी हमने एक पॉडकास्ट डिवीजन स्टार्ट करा है हमारा. राइट. आगे हम रिएक्शन वीडियोज़ के मोस्टली एडिटिंग करते थे, अभी पॉडकास्ट के लिए हम करते हैं जो हमने स्टार्ट किया, बिकॉज नेक्स्ट बिग थिंग. तो उसके लिए टिल डेट उसको साल हो गया पॉडकास्ट डिवीजन को शुरू हुए. एंड उसके लिए आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर वर्क. राइट. जो भी काम आया है, 3-4 अच्छे क्लाइंट जो आए हैं, दैट हैज़ गिवन अस द मेजर ऑफ द रेवेन्यू, हैव ऑल बीन फ्रॉम लाइक वर्ड ऑफ माउथ एंड जस्ट लाइक कि आपका कंटेंट देखा हमने, आप ये कर रहे हो तो हमारा भी ये कर दो. राइट. सो दिस इज़ द बिग इम्पैक्ट. लोग बहुत सारे टूल्स पे पैसा खर्च करते हैं, लोगों की ईमेल्स निकाल के, फिर कोई एजेंसीज़ को पैसा देते हैं कि हमारे लीड जनरेशन करके दो. बट वही अगर आप 50,000 पर मंथ अपने कंटेंट में लगाओ, आई थिंक इट विल गिव यू मच बिगर रिटर्न्स एंड फॉर लॉन्गर टर्म. टोटली एग्री विद यू. जैसा आपने अभी बताया, वी वॉन्ट टेक नेम, बट इंडिया के टॉप मोस्ट कॉन्टेंट क्रिएटर को आपने ऑन बोर्ड किया है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्टेंट. सो आई फील ब्लेस्ड. आई हैव राइट पीपल इन माई टीम राइट नाउ जो मेरे को पुश करते रहते हैं. एंड इंस्टा के साथ साथ अभी थोड़ा सा लिंक्डइन पे आई हैव टू वर्क, जो अभी उतना स्टार्ट नहीं किया है, तो आई विल फोकस ऑन लिंक्डइन एज वेल. ये सारी चीज़ें हम टीम बिल्ड कर रहे हैं, सब कुछ आगे बढ़ रहे हैं, बट आप एक एजेंसी भी बिल्डअप कर रहे हैं. तो ओवरऑल मैं एजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अपार्ट फ्रॉम हायरिंग कोई और भी चैलेंज आपने फेस किया? अगेन हायरिंग का तो है, अगेन देन हायर करने के बाद मैनेजिंग दैट टीम इज़ अ बिग इशू, आई थिंक. राइट. एंड दैट बीइंग लाइक अ यंग टीम दैट वी हैव, राइट. एवरेज एज एट आवर टीम वुड बी 24. I am 24 as well. So a very young team, and everyone has different ambitions. Nobody wants to settle
राइट नाउ एवरीबडी इज़ लाइक कि अच्छा आज ये कर रहा हूँ तो कल मेरे को वो करना है. तो दैट्स अ बिट चैलेंजिंग आई थिंक, राइट, टू मैनेज दैट पार्ट कि वो टीम मैनेजमेंट वाला पार्ट. But again, like they also give you, like having that young team also gives you a much higher pace of doing work, right? They are very adaptable. आप उनको आज कुछ बोल दो, कल कुछ बोल दो, वो ये नहीं बोलेंगे कि आप ये अलग अलग बातें क्यों कर रहे हो. अच्छा, वो उनको मज़ा आ रहा है, आज को ये हो रहा है कल वो हो रहा है, तो उनको मज़ा आ रहा है, वो भी कर रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं. एंड दैट वो पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एजेंसी में. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, चैलेंज आई थिंक अभी रिटेंशन में तो चैलेंज आ ही रहा है. अगेन वो यंग टीम है एंड एवरीथिंग, सो दे हैव देयर एम्बिशंस. बट एजेंसी में अदर चैलेंजेस वुड बी टू सेट अप प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स, राइट. तो ये शुरू से ही मेरा थोड़ा मैं ज़्यादा इस पे एडमेंट रहा हूँ कि इफ़ देयर इज़ अ प्रोसेस दैट हैव डिफाइंड कि अगर मेरे को ये काम करने के 4 स्टेप्स हैं, तो यू वॉन्ट टेक, आप कोई भी सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप आप उसमें से मिस नहीं कर सकते, राइट. नाउ दिस इज़ समथिंग दैट आई लर्नड ओवर द ईयर्स कि अगर आप जब तक वो प्रोसेसेस सेटअप नहीं करते हो एक एजेंसी में, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना. तो आज के टाइम में आप कितना ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हो? ऑपरेशंस में आई एम नॉट दैट मच इन्वॉल्व, राइट, बिकॉज Jatin has taken over the operation side of the things, right? Other people have taken over sales side of the things. I am very interested in tech, right? So that's still one of the things that I do, right? Team वो बोल रही है कि delegate कर दो, this is not something that you should be doing. But again, I am a tech guy from start. हो Marcus Brownlee, Linus Tech Tips, इनको देख के बड़ा हुआ हूँ. तो I love technology. तो मैं थोड़ा बहुत वो देखता हूँ कि अच्छा कौन सा मैक आएगा, कौन सा पीसी आएगा, नेटवर्किंग कैसे सेटअप करना है. तो नेटवर्किंग मैंने भी ऑफिस की खुद सेटअप करी थी एंड इट वाज रियली फन. उसके अलावा नाउ आई एम फोकसिंग ऑन नेटवर्किंग. तो अर्लियर देयर वाज नो प्रेजेंस ऑफ, लाइक मेरी फिजिकल प्रेजेंस कोई इवेंट्स पे कहीं भी नहीं थी, राइट. इवन दिल्ली, बॉम्बे, आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस ऑनलाइन, बट आई नेवर मेट देम फिजिकली. So now I started doing that, going to events, talking to more people, going and physically meeting them, right? So this is something that I'm doing, and again planning for future. We are coming up with a lot of things, so planning for that. नहीं, आपके इस नेटवर्किंग पार्ट से ना मेरे को एक बात याद आ रही है. एक कंसेप्ट है रोटी कंसेप्ट, आपने नहीं सुना होगा. इट्स रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट. तो जितने भी नेटवर्किंग है, मेरे को बहुत सारे इवेंट्स के लिए इनवाइट्स आते हैं, बुलाया जाता है. तो पहले फ्रिक्वेंटली मैं बहुत जा रहा था, बहुत ज़्यादा. एंड देन स्लोली एक दिन मेरे को बताया वन ऑफ माय फ्रेंड कि कभी रोटी कंसेप्ट सुना है? मैंने कहा नहीं, क्या होता है? रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट. अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी इवेंट में भी जा रहे हो, वो क्या आपको बैक दे रहा है, उसकी ROI क्या निकल रही है. आप जा भी रहे हो, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो एक साथ अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरे पास एक साथ एक दिन में 3 मेजर इवेंट थे. अब मेरे को एक दिन ऐसा, उस टाइम ऐसा हो गया कि मेरे को तीनों में पहुंचना है, बट तीनों डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन और बहुत ट्रैवल था. देन उस कंसेप्ट को मैंने अप्लाई किया कि कहाँ से जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI है, हाईएस्ट रिटर्न कहाँ से, ठीक है, कहाँ से आएगा. तो उसी कंसेप्ट के साथ अब मैंने नेटवर्क या इवेंट्स में जाना बहुत लिमिटेड कर दिया है. तो पहले बहुत आते थे. तो एक जनरल पॉइंट यही है कि अगर आगे हम नेटवर्किंग करने जा रहे हैं तो इस चीज़ को देखते हुए रोटी कंसेप्ट याद रख लेना, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, कि क्या वहाँ से निकलने वाला है. तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उसमें पार्टिसिपेट करना. अदरवाइज बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं जहाँ कुछ वैल्यू नहीं निकलती. नहीं, ट्रू. बट अब हाँ, इवेंट्स तो एक पार्ट है, बट rather than events, I've realized what I like doing more is actually just talking to like a group of 5-6 people. कि अगर कुछ 4-5 लोग इकट्ठे होके मिल रहे हैं, right, I would enjoy that much better. वो तो सबसे बेस्ट है. हाँ, वो आप बैठे हो एक माहौल में जहाँ पर 4-5 फाउंडर्स हैं, आप डिस्कशन कर रहे हो. हम लोग बेंगलोर गए थे. तो कितना अच्छा, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा. बहुत ही जेन्युइन उन्होंने चीज़ें हमारे साथ शेयर की. राइट. द फाउंडर ऑफ WLTD, हाँ, वो भी हैं. रिसेंटली वो स्कूप वूप तो. और फिर जो अदर फाउंडर्स दैट वी मेट ऑन दैट ट्रिप, राइट, द सच मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, आपको कितना सीखने को मिलता है उसमें. सो आई थिंक दैट्स वेयर द रियल वैल्यू इज. यस, एग्री कंप्लीटली. अच्छा, आप बठिंडा से आए, ठीक है, इवन दो यू आर फ्रॉम बठिंडा एंड यू सिलेक्टेड चंडीगढ़. व्हाई? दिल्ली भी तो था, बेंगलोर था, मुंबई था, चंडीगढ़ ही क्यों आपने सेलेक्ट किया कि यहाँ से शुरू करना है?
I mean, so Chandigarh was a very, again, वो I wouldn't say कि ये मैंने करा, it happened to me, right? Chandigarh happened to me, right? अब जब मैं internship के time चंडीगढ़ आया था, मैक चंडीगढ़ I've done, तो वहाँ से I fell in love with this city, right? I love the hustle and bustle, right? मैं वो हूँ जो मैं एक दिन में 10 अलग अलग काम कर लूँगा, right? And I enjoy doing at that as well, because my second career would have been event management अगर ये ना होता तो I love that chaos, I love that different energies throughout the day. But जब चंडीगढ़ आया तो यहाँ पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार आई ऑल्सो लव द पीस एंड एवरीथिंग. और दिल्ली और बेंगलोर को हम देख रहे हैं कितना कंजेस्टेड हो रहा है, पोल्यूशन एंड एवरीथिंग. सो चंडीगढ़ इन दैट मैटर इज़ लाइक वेरी वेरी सस्टेनेबल, आई वुड से राइट नाउ. और when you're building early, I think Delhi, Bombay, you have to pay a premium for talent and for everything, right? So I think I was not also ready to do that. So that is why Chandigarh was like a very natural choice for me, I would say. Not like मैंने वो choose करा, it happened to me, I would say. इवन हमारी जो मुलाकात हुई मेरे को अभी एकदम सडनली रिकॉल हुआ. वो भी कैसे हुई कि आप मेरे को फॉलो करते थे इंस्टा में, बट आई नेवर रियलाइज्ड कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते. बट आपका सेम टाइम मैसेज आया था लिंक्डइन पे. तो लिंक्डइन ऑब्वियसली मैं यूजुअली कम ही वो करता हूँ, तो आपका मैसेज आया था, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया. उसके बाद 1-2 दिन शायद मैंने लिंक्डइन यूज़ नहीं किया आई गेस, और सेम डे ही हमारी बात हुई थी फिर. I don't remember exactly, पर ये बात हुई थी एंड आई वाज लाइक मैं आपको मिलना चाहता हूँ, एंड फिर देन आई केम टू द ऑफिस. यस, तो उसी टाइम मैंने रिप्लाई किया, मैं कहा लेट्स मीट. जब आपने बताया कि आपका ऑफिस भी यहीं है, तो आप आए, फिर वहाँ से हमारी मुलाकात हुई. तो हम भी एक तरह से देखो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले हैं. डेफिनेटली या. तो कंटेंट क्रिएशन तो बहुत बड़ी चीज़ है ही है. अच्छा, आप अभी इतनी यंग टीम मैनेज कर रहे हैं और एक कल्चर आपने बिल्डअप कर रखा है, तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि यंग टीम के साथ साथ ऑफिस में एक रिलेशनशिप वाला जो कल्चर चलता है वो कैसे मैनेज कर पाते हो आप? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप एनीवन. आई वुड से ठीक है, हम बोलते हैं कि यंग पीपल, यंग एनर्जी, राइट, बट दे आर ऑल्सो वेरी लाइक EQ उनका बहुत हाई है, राइट. जेंजी को बोला जाता है कि इनको कुछ नहीं पता, बट दे नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देयर EQ इज़ वेरी हाई. तो आई पर्सनली प्रेपर मीडिया की पॉलिसी बताऊंगा, इट्स फाइन अनलेस इट्स नॉट क्रिएटिंग एनी इश्यूज, राइट. सो दैट इज़ अ पॉलिसी दैट आई ऑलवेज फॉलोड. वी कैन नॉट चेन anybody to anybody's thoughts or anybody's feelings, right? हम कभी भी वो नहीं कर सकते, but unless until there's no issues, there's no like कि आप कल्चर नहीं ख़राब कर रहे हो ऑफिस का, right? There is आपका वर्क हैम्पर नहीं हो रहा है, right? Nobody is feeling inappropriate in front of you, right? Or you're not doing an inappropriate thing in the office, right? I mean, I don't think there should be an issue, because नेटवर्किंग जो मैंने बताया कि मैं करता हूँ, उसमें a lot of the things, a lot of the times I have met founders who are husband and wife, right, who are partners and they're running the business together, right. We have a lot of clients that are partners, right, and they are running like a same business. So I think I've seen those examples throughout my life of like so one of the agencies that we work with for our ads is they are also like now getting married, right. So they have a girlfriend, boyfriend running a business, right. So I've seen those examples and I feel like those things, if you treat them right, they empower you rather than like maybe bring you down, I think. So that has been my policy. नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. अनटिल अनलेस ये चीज़ें आपके ऑफिस कल्चर को इफेक्ट नहीं कर रही हैं, ऑफिस के माहौल में दूसरों को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, तो इट्स गुड. बट अगर किसी भी मोमेंट पे मुझे ऐसा फील हुआ, इवन दो पहले भी ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए हैं, आई हैव फायर्ड. मतलब नहीं, मतलब एक लेवल तक चीज़ें ठीक है, बट जब वो चीज़ें कंप्लेंट आ रही हैं, ऑफिस का कल्चर इशू में कुछ कहीं ना कहीं that's when it becomes an issue, right? तो तब मेरे को दिक्कत है. And I've seen both sides of the coin. Yes. I've seen people who have not been able to handle it. I've seen people who are doing it like बहुत अच्छा कर रहे हैं and there has never been an issue with that. तो अगर उस तरीके से चल रहा है तो मतलब हमें क्या इशू होंगे, ठीक है. बट आप ऑफिस का कल्चर ख़राब कर रहे हो, माहौल ख़राब कर रहे हो, तब वो चीज़ें वो हो जाती हैं जो हम चाह के भी फिर कुछ नहीं कर सकते. तो अल्टीमेट गोल फिर वहाँ पर यही आता है कि ओके जी, हमें टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा, ठीक है. फिर ये भी होता है कि एक नहीं आता,
फिर कभी कभी दो भी चाहते हैं तो बट यस, क्योंकि कल्चर मेंटेन रखना है, एक माहौल भी बना के रखना है, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। आप एक वीडियो एजेंसी पूरा का पूरा, पोस्ट प्रोडक्शन एजेंसी पूरा मैनेज कर रहे हो, किस टाइप का एक एडिटिंग पर्सन होना चाहिए, किस टाइप की क्वालिटीज़ आप जब हायर कर रहे होते हो एक एडिटर में देखते हो? क्या उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं या जस्ट कि चलो स्किल अच्छा है तो हायर कर लिया, कुछ और भी उसके अलावा? मैं प्रेपर का हायरिंग प्रोसेस समझा देता हूँ, उससे आई थिंक ये क्वेश्चन बेटर आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाइक व्हाट वी रियली लुक फॉर, राइट? तो 3-4 राउंड्स होते हैं हमारे व्हेन एवर वी हायर अ वीडियो एडिटर। ये फुल टाइम वीडियो एडिटर रोल का मैं आई विल टेल यू। फर्स्ट इज यू फिल आउट अ फॉर्म। हमारा के कार HRMS पे ATS पे है, तो यू फिल आउट अ फॉर्म, यू सम जनरल क्वेश्चंस अबाउट यू दैट वी द इंफॉर्मेशन दैट वी नीड। Then we have an HR call. HR call में we validate the information that you have provided, and we ask a few questions that would give us a feel of what kind of person you are. Then what we do is we take a technical test. Again, you could be the best at everything else, but there are some basic things that you need to know. If you're hiring for a full-time role, there are some basic requirements that you have to meet, right? Or we cannot really invest in you. We cannot really like put our money there. उसके बाद the most important round that I think like काफ़ी time तक I used to take this round for everyone, like I would say up till 60 people, right? I used to take this round कि and it is called the cultural fit round. उसमें I used to look for things I don't know how like the team is doing it now. I never questioned them like unless until there has been like a wrong hire. So I used to look for adaptability a lot, right? Has there been instances in your life where you have been like surprised, and how have you managed it, right? So that thing, learning fast. I have this huge gripe, right? I cannot work with people who are slow learners. And I tell this to everyone in my team: if you're a slow learner, I won't be directly working with you, because again, I could be just my preconceived notions as well, but I'm not the personality that can work with that kind of personality. Obviously हमें भी एक पेस में आगे बढ़ना है, तो we need people like that. वो फिट बैठता ही नहीं है, and there's nothing wrong with being a slow learner as long as you're learning and you're not making mistakes. Is that ki my personality trait doesn't fit well with that personality trait, right? Because I like to move at a very higher pace. Like Ashutosh, Jatin, the people that are there at the top of prepper, right? We like to move at a very high pace, right? And we don't want something external slowing us down. So I think that's something that I really look for whenever I'm hiring. तो इतने टाइम से आपने सारी चीज़ें की, अगर मैं इसको ऐसे पूछूं कि 5 साल पहले या 6 साल के पहले वाले प्रथम को आज 5 साल बाद के प्रथम को कुछ चीज़ें, सॉरी उल्टा रिवर्स, कि आज के प्रथम को 5 साल पहले वाले प्रथम को कुछ चीज़ें टिप्स देनी हो, गाइड करना हो, वो क्या होंगी? सबसे बड़ा वुड बी लाइक अ वेरी पर्सनल थिंग आई वुड से इज कि डोंट बी इम्पल्सिव, राइट? Being a founder or being a CEO or being at top of a company is a very thankless job, right? You are expected to appreciate everyone, but आपको वो कभी appreciation you don't really expect it, right? But मिलेगी तो अच्छा लगेगा, but we don't really expect it. So it's a very thankless job. You have to keep unfair चीज़ें आपके साथ होंगी, but you cannot be unfair with other people, right? Employees might be unfair with you, clients might be unfair with you, but you cannot go out there and just be unfair with everyone. You still have to be fair, right? So I think that is something. तो I've learned over the years कि वो मैंने कभी उसमें आके कि like मेरे साथ unfair हुआ, I'll also do something unfair to you. उसमें आके I've taken some impulsive decisions, and I think that I could have avoided. And if I could tell that to a 5-year younger Pratham, I would definitely tell that, right? And another thing is start creating content. भाई अभी टाइम है, start कर दे, because the best time to start is now, right? कि जितना आप delay करोगे, you're gonna regret it. So that's 2 things that I would tell a younger Pratham. Okay, so इस पॉइंट के साथ एक रिलेटेड पॉइंट ये भी है कि
ये सारी चीज़ें तो आपने अपने आप को बताई कि 5 साल पहले ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, सब कुछ होनी चाहिए थी, बट कहीं ऐसा कोई मोमेंट आया कभी बीच में ऐसा कि जब आपको लगा हो यार यू नो अपार्ट फ्रॉम सब स्मूथ चला बट ऐसा चैलेंजिंग मोमेंट कि नहीं, मतलब एक फेलियर मोमेंट होता है ना, आई होप वो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी कोई आइडिया चैलेंजिंग मोमेंट कि यार बहुत डिफिकल्ट है इस चीज़ से बाहर निकलना, ऐसा कोई मोमेंट कभी हुआ हो? हुए हैं, but I'm not sure if I want to put that out in the world, right? But I'll tell you कि it was with like a very good employee that I had, almost like a friend, right? So उनके साथ कुछ ऐसे मनमुटाव हुए and I took some impulsive decisions. There were impulsive decisions from their side as well. So I think I still believe that I could have done better, or like the situation could have been handled a lot better. And this is not one instance. This has happened across multiple people across multiple times. So I think that is something that I feel like is a challenge. It's still a challenge, right? Sometimes I would believe that I have a kind of relationship with this person, but that person might not feel the same about it. So I think that's something that's a bit challenging to manage, and that's where the part also comes in. Like, unfair things can happen to you, but you cannot be unfair, Yes, right? agree and same thing, मतलब बहुत बार होता है बीइंग अ फाउंडर आपके साथ कि आपको लगता है कि यार ये पर्सन है टीम में जिसको आप लॉन्ग टर्म भी कई बार देखने लगते हो, ठीक है, और आप उसके लिए सब चीज़ें करने लग जाते हो कि ठीक है, आई एम लुकिंग एट यू एज अ दिस, आप हम इस लेवल पर जाएंगे जहाँ आपका भी पार्ट होगा, कुछ होगा, सारी चीज़ें, बट एंड सडनली ही इज़ आउट, ठीक है, तो वो आपका ट्रस्ट भी तोड़ती हैं, आपको भी क्वेश्चन करने पे मजबूर कर जाती है अपने आप से कि भाई यू नो क्या हमने कुछ गलती की या सही पर्सन पे बैट नहीं लगाया, होता है, इट हैपन विद मी एज वेल. हाँ, तो I think it's true across business, I think, right? But we can't complain. Yeah, we can't complain. So that is something that I always have a gripe with कि वो, and I've accepted the fact कि unfair things will happen to you. You cannot be unfair. Agree. जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को एक्नॉलेज कर ले, एक्सेप्ट कर ले, उतना अच्छा है. अदरवाइज उसी पेस में क्यों हुआ क्या हुआ लगे रह जाएंगे. बीइंग एन एजेंसी फाउंडर, अगर कोई न्यू एंटरप्रेन्योर है या न्यू स्टार्टअप है जो एजेंसी कल्चर में आ रहा है या एजेंसी स्टार्ट कर रहा है, सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है एक अपार्ट फ्रॉम हायरिंग न्यू क्लाइंट ऑनबोर्ड करना, और लोकल क्लाइंट लें इंटरनेशनल क्लाइंट लें, वो भी एक क्लैरिटी कई बार नहीं रहती. लोगों को लगता है कि यार एक क्लाइंट मिल गया चलो लोकल ही है कर लेते हैं, बट इन अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट डू यू थिंक कि किस पेस में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और किस टाइप के क्लाइंटेज पिक करने चाहिए? आई थिंक वो थोड़ा इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ओवरसेल भी करा जाता है, बट आई वुड से यहाँ पे इंटरनेशनल या फिर लोकल क्लाइंट्स की बात नहीं है, राइट? आई वुड से यहाँ पे कमी है फोकस की, बिकॉज स्टार्टिंग में प्रेपर से वी ओनली हैड वन नीश, राइट? एंड स्टिल 90% ऑफ द रेवेन्यू दैट वी जनरेट इज फ्रॉम दैट वन नीश इज रिएक्शन वीडियोज़, राइट? प्रेपर इज़ अ रिएक्शन वीडियो एडिटिंग एजेंसी अभी भी. अभी हम पॉडकास्ट में जा रहे हैं तो 10-15% रेवेन्यू भी वो भी एडिटिंग का ही पार्ट आ गया, राइट? बट अगेन अब लोग कहते हैं कि हम एडिटिंग कर रहे हैं, राइट? अब एडिटिंग में भी देयर इज अ बंच ऑफ थिंग्स. एडिटिंग इज़ अ वेरी बिग पाई, राइट? एंड यू कैनॉट ओन द होल पाई, राइट? अगर एक मार्केट है 100% है, यू कैनॉट ओन द 100% मार्केट ऑफ दैट. व्हाट यू हैव टू डू इज उस बड़े पाई से यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट पीस ऑफ दैट पाई यू वांट टू ग्रैब, राइट? तो आई थिंक वो तभी होगा व्हेन यू आइडेंटिफाई दैट ओके देयर इज दिस वन नीश दैट आई रियली वांट टू गो आफ्टर, right? Either it could be okay, I want to work with finance companies, I want to work with D2C companies, right? I want to work with only creators, which is what I did, right? कि हमें brands के साथ नहीं काम करना. तो I think till the time you narrow down your focus on that, till the time you like niche down कि अब editing में भी we're only doing reaction video editing, right? And to build like a multi-crore agency from just that niche, right? I think there's some magic there, and I've seen that happen with a lot of other agency founder friends as well. Like, so one of the best examples for this I think is my friend Mukul from Jaipur. So he has only built like he only edits for finance creators and companies, right? तो एक जब आप niche pick करते हो उससे क्या होता है ना कि once you are into one field and you are like researching about finance, you are editing finance content, you are in that field
all the time, you learn a lot about that field as well. तो क्या होगा कि the next time a finance creator or a finance company wants to work with you, you already have the basics figured out, right? आपको उनके साथ वो प्रोसेस दोबारा से नहीं करना है, right? You already have all your onboarding processes figured out. You know how to edit. आपको पता है क्या टर्म्स होते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी वो यूज़ करते हैं. आई थिंक हमारे केस में भी रिएक्शन वीडियोज़ में दिस इज़ वट हेल्प्ड, राइट? Any reaction client that comes in now, we have all the questions that they would have figured out, right? They're on our website, right? We know what to answer, right? We know how to get them started. So I think that really helps कि वो client को भी confidence आता है कि हाँ, they know what they're doing. एक ही कैटेगरी के आप राजा बन जाओ instead of doing multiple things. नहीं, बेस्ट आंसर है. लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वर्सेस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा लॉन्ग टर्म में आगे चलने वाला है? जिस हिसाब से अटेंशन स्पैन कम हो रहा है लोगों का, डेफिनेटली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट. बट इवन इन आज भी हम देखते हैं समबडी लाइक अ तन्मय भट्ट और समबडी लाइक अ रणबीर अलावादिया और समबडी लाइक अ राज शमानी, राइट? दे आर बिल्ट ऑन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, राइट? दे आर नॉट कि देयर रील्स हैव नॉट मेड देम फेमस. I remember their name on top of my mind because I have watched them for hours and hours and hours. And it's not like I've watched a random reel of them. Because reels is very discoverability based, right? Because if you're scrolling, you will get a reel and you won't even maybe remember the name of the person. This happens with everyone. You remember a reel कि हमने वो देखा था, I've seen this person somewhere, but you don't remember the name. But वही आपको कोई यूट्यूबर आके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएटर आके आपको मिलेगा, यू वुड इंस्टेंटली नो कि ओके आई हैव स्पेंट 30 minutes ऑफ माई डे विद दिस पर्सन, आई नो हु ही इज. पर्सनल ब्रांड की ऑथेंटिसिटी और एक ब्रांड बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ बहुत बढ़ जाती है लॉन्ग टर्म कंटेंट. एंड अगर एजेंसी के बारे में बोलूँ, राइट, हमारे इकोनॉमिक्स नहीं बैठते हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में. बिकॉज द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट वी वांट टू गिव एंड द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट पीपल एक्सपेक्ट एज वेल, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. Even in short form, like a short form reel would take 1 day and a long form video would also take 1 day. So economics don't match. People are not ready to pay the same amount for a short form content that they would pay for a long form content. So the agency economics also don't match. So I try to avoid doing like a one-off reel or like just reels for people. So what as an agency Prepper Media does is, if you're getting long form content edited from us, we will also package in short form content along with that. Got it. हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए. ठीक है. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट डू यू थिंक कि सभी एंटरप्रेन्योर्स को क्या कंटेंट क्रिएटर भी बनना चाहिए पैरेलली? और definitely बनना चाहिए. There's no if and buts, right? You have to be a content creator founder. There's this new term called content creator founder. You have to be. Everybody is becoming a content creator now. You have to put yourself out there. You have to show what you're doing. You have to show your team. And it gives you multifold returns. There's no other ways around it. Got it. अभी आप पूरा वीडियो एडिटिंग करते हैं एंड AI का ज़माना आ चुका है, तो AI आपके काम में कितना हेल्पफुल है और क्या क्या चीज़ें आप AI के थ्रू करवा पा रहे हैं? I mean, it's really helpful. Thumbnails में it has really helped. Like the biggest impact that I've seen is with graphic design and with thumbnails. The Photoshop generative fill, I mean, my graphic designers right now cannot live without it. Earlier they were like, they would do everything on their own, like make everything on their own. Like if they had to remove, there were 5-6 different tools that generative fill has made redundant now. Anything you ask them, generative fill करके हो जाएगा. So I think if I like उनको एक दिन बोल दें अगर कि generative fill से के बिना आज काम करो, I think the task that they do in 2 hours now, they would take like a whole day. Because that's the biggest impact that has made. वीडियो में I think because we're working with creators जिनके faces बहुत matter करते हैं, right? The audience wants to see your face. हमारा वो generative video का उतना नहीं आया है. But what has happened is it has helped us make our processes faster. So if we are about to research about a movie that we're editing, right? Or if we have to research about a podcast or like the topic that is discussed in that podcast. So rather than going to Google and reading up 7 different articles, now we just have to go to ChatGPT and ask the questions that we want to ask. We feed all the information, we get the responses, and it has made our life a lot easier. एग्री. तो कुछ टूल्स भी होंगे, कैन यू शेयर कुछ टूल्स?
जो एडिटिंग में हेल्प करते हैं? One tool that we really use is this upscaler tool that we use. I don't remember the name right now, so I don't know. So upscaler tools we really use to upscale photos, upscale videos, right? That we definitely need that. Another thing, ChatGPT we really use. Claude we really use because it gives you like a very natural answer. उसके अलावा there are tools to separate. So if we get like an audio and it has like the dialogues as well, music as well, sound effects as well. So we have tools to separate dialogues, music and sound effects from that same audio clip. So that really helps us in editing. Like, ओह नाइस, आई होप मेरी टीम भी इस चीज़ को सुने और इम्प्लीमेंट करना शुरू करे। एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, नॉट पर्सनल क्वेश्चन, नहीं पर्सनल क्वेश्चन छोड़ देते हैं, एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं, क्योंकि आप भी पॉडकास्ट के नीश में हैं, आप भी पॉडकास्ट एडिटिंग कर रहे हैं और हम भी एक पॉडकास्ट में बैठे हैं जो आपने देखे भी होंगे। तो हमारे पॉडकास्ट के लिए, टीसीबी विद सनवाल के पॉडकास्ट के लिए आपके क्या टिप्स रहेंगे कि क्या चीज़ें हमें इसको अच्छे करने के लिए और करनी चाहिए? वैसे तो मैं देता ही रहता हूँ टिप्स आपको, लाइक इवन ऑफ कैमरा वी टॉक अ लॉट, तो मैं बताता रहता हूँ। बट वन बिगेस्ट थिंग आई वुड से इज, मेरे को थोड़ा स्लो फील होता है ये पॉडकास्ट, राइट? Even the starting should be a lot faster according to the attention spans of people that is currently there, right? Abhi, we are even using 3D in like podcast ke recap mein for some of our clients, right? We're using 3D elements and to just make the recap so interesting that the person has to watch. And this started with this one client जिसको हमने 9,000 से अभी 250K पे scale करा है, right? And the team has been doing some great work around there. तो I think वो recap पे जो काम है, right? Text is one thing, but वो visuals and the sound effects that we have to use there, I think those can be improved. बाकी आप तो sir, obviously there's nothing that we can improve about how you deliver and everything. I really have learned a lot from that as well. तो नहीं, आई रियली अप्रिशिएट आपका फीडबैक एंड मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अभी भी टाइम के साथ साथ इवॉल्व हो रहा हूँ, जैसे जैसे नई चीज़ें मेरे को भी पता चल रही हैं, इवन क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है। मैं कॉन्स्टेंटली अपनी टीम से ही पूछता रहता हूँ कि मेरे को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक चाहिए एंड डोंट थिंक कि मैं ऑफेंड होऊंगा, बिकॉज जब तक आप बताओगे नहीं गलतियाँ क्या है, मैं कैसे उस पर वर्क करूँगा। एग्जैक्टली। और आई सी, मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या मैं अपनी टीम को कुछ दिनों के लिए आपके पास भेजूँ सो दैट कि काफ़ी कुछ चीज़ें हो सके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड मेरे पास सवाल तो बहुत सारे हैं, बट क्योंकि आज आपको भी जाना है तो टाइम की कमी होते हुए विल कंक्लूड दिस हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू so much for sharing your journey and your experience with us. Thank you so much for inviting me. I had a lovely time and obviously always lovely talking to you. Thank you. and आपकी वो पेंडिंग है एक बॉटल वो हम करेंगे जरूर। Done. Thanks.